गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। एक गांव के बगल में एक मंदिर था, जिस मंदिर में एक साधु रहते थे, यानी पुजारी। वो साधु जो है उस मंदिर में पूजा पाठ करते थे और उसी में रहते थे। अब जो है को मंदिर में जल्दी कोई जाता नहीं था पूजा पाठ करने, तो साधु ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि लोग मंदिर में आना चालू कर दें। तो उस मंदिर में गांव वालों से कह के साधु ने बाजा वजा जैसे माइक को एक मंगा लिए और मंगा के रख लिए, ये सोच के कि अगर माइक में जो भी हम कथा जो भी कहानी चर्चा करेंगे तो गांव वालों को जब सुनाई देगा तो गांव वाले आएंगे सुनने के लिए, क्योंकि गांव वाले लोग के अपने काम से ही फुर्सत नहीं था कि कोई मंदिर में जा। तो वो जो साधु थे वो क्या किए कि दिन भर वो खाली ही रहते थे। सुबह शाम तो मंदिर में चलो भक्त लोग आते थे, पूजा पाठ अपना ये भी करते थे, साधु भी भोग वोग लगाते थे महादेव के और अपना रहते थे। दोपहर में क्या करते थे कि दोपहर में जो है कि चर्चा और कथा जो है अपना जो साधु थे वो मंदिर में करते थे। माइक में चर्चा कथा कहते थे, तो जब आवाज गांव में जाता था कानों में लोगों के, तो धीरे 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 लोग भक्त लोग मंदिर में जाना चालू कर दिए। सब कहने लगे अरे एक पुजारी आए हैं, एक साधु आए हैं मंदिर में, और वो साधु इतना अच्छा कथा कहते हैं कि देखो कितना बढ़िया लगता है, मन के सुकून मिलता है। कथा सुनने जाना चाहिए मंदिर में। दिन भर सुबह शाम खेतों में काम करते हैं ना, दिन भर तो दोपहर में घरे में रहते हैं, चलो दोपहर में कथा होता दोपहर में सुन लेंगे। ऐसे कर करके पूरे गांव का लोग कथा सुनने जाने लगे। उसी गांव में एक पंडित रहते थे। जब पंडित को ये बात पता चली तो वो भी सोचे कि भाई पूरा गांव वाला क्या है, सब जो साधु है कौन सा ऐसा कहानी कथा सिखाते समझाते हैं कि पूरे गांव वाले जाने चालू कर दिए, और मैं भी चल के देखूं। तो पंडित जी भी क्या करते थे कि सुबह शाम अपना पूजा पाठ करवाते थे, लोगों के घर में जाके कथा बता बर्चा कहते थे, अपना कथा बाजते थे, और दोपहर में टाइम निकाल के डेली जो है वो भी मंदिर चलने चालू कर दिए सुनने के लिए कथा को। कि वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जब जिस चीज में मन लग जाए तो मन ही जरूर वहां जाएगा। तो वो पुजारी जो पंडित जी थे ना उनका भी मन लग गया, वो भी जाने लगे। तो पंडित जी जब मंदिर में जाते थे तो सबसे आगे बैठते थे, पहले जाते थे और आगे बैठते थे। 3 बजे से लेके 9 रात के 9 बजे तक कथा वो जो साधु थे वो कहते थे। और पंडित जी जल्दी जाके आगे इसलिए बैठते थे कि आगे बैठूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कथा मेरे समझ में आएगा कि साधु ने क्या बताया है, कथा में क्या समझाया है। तो आगे तो बैठने पंडित जी बैठ जाते थे, लेकिन आधी अधूरी कथा सुन के पंडित जी उठ के घर चले आते थे रोज डेली। तो कहीं भी गुरु भाई गुरु बहना जब हम मंदिर जाते हैं, चाहे कहीं कथा पूजा भागवत में जाते हैं, तो जब हम बैठते हैं ना रोज डेली, अगर वहां हम जाएंगे बैठेंगे तो सबसे पहला नजर चाहे वो भगवान का हो और चाहे जो वहां कथा बाता करते हैं पूजा उनका हो, यानी पुजारी के चाहे कोई साधु का, सबसे पहले नजर आगे वाले ही पर उनका पड़ता है। ये करके भाई सामने जो है पहले व्यक्ति दिखता है, पीछे वाले के तो नजर जब घुमाएंगे तो देखेंगे। तो जो साधु थे जो कथा करते थे रोज मंदिर में, उनका नजर ये पंडित जी पर रोज पड़ता था, और रोज वो देखते थे कि पंडित जी उठ के घर चले जाते हैं आधी अधूरा कथा सुन के, यानी 7 बजे पंडित जी चले जाते थे उठ के, और कथा होता था 9 बजे तक। साधु जो थे वो सोचे आज मैं इससे पंडित जी से पूछूंगा ही
ये रोज डेली आधी कथा सुन के चले जाते हैं। और कथा जो है कि पूरा सुनना चाहिए। मैं बार बार वही चीज समझाता हूँ कि कथा के पूरा सुनो, तब जाके ज्ञान मिलता है किस कथा से मुझे क्या सीखने को मिला है। लेकिन ये आधे अधूरा कथा सुन के चले जाते हैं, इनको क्या ज्ञान मिलेगा, क्या ये सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो जब दूसरे दिन पंडित जी फिर गए और आगे बैठे, तो कथा चालू करने से जो पहले जो साधु हैं वो पंडित जी से लगे पूछने, पंडित जी ऐसे क्या परेशानी है आपके घर में जो आप पूरा कथा नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा कथा सुन के आप चले जाते हैं। पंडित जी बोलने लगे कि महात्मा जी कोई दिक्कत नहीं है खास, लेकिन मुझे बहुत जाना जरूरी पड़ जाता है घरे। महात्मा जी वो पूछे कि यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों आप घरे जाते हो, क्या दिक्कत है आपको? पूरा कथा सुन के जाओगे जब तो ज्ञान बुद्धि मिलेगा तुम्हें कि हम कथा जो बाजता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, ये किस चीज के बारे में है, इसके सुन के क्या ज्ञान मिलता है इंसान को। पंडित जी बोले कि महात्मा जी आपको मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी के चलते घर जाता हूँ। महात्मा जी बोले बीवी के चलते, बीवी ने क्या किया? पंडित जी ने बोले कि आप नहीं जानते हैं महात्मा जी, जब तक मैं घर नहीं जाता हूं, खाना नहीं खाता हूं, सोता नहीं हूं, जब तक मेरी बीवी न खाना खाएगी रात को, न सोएगी, हमारे इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहती है 24 घंटा। जब तक मैं नहीं खाऊंगा वो खाती नहीं है। महात्मा जी बोले तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। ये बात सुन के पंडित जी बहुत खुश हुए, बोले हाँ महात्मा जी, मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है कि जब तक मैं ना खाता हूँ, जब तक वो खाना नहीं खाती है, जब तक मैं सोता नहीं वो सोती नहीं है, रात भर बैठी रहेगी। अगर मैं रात भर घर से बाहर रहूं तो रात भर दुआरी पर बैठी रहेगी। महात्मा जी यानी जो साधु थे बोले ये बात है? पंडित जी बोले हाँ, इसी कारण से मैं जल्दी चला जाता हूँ ताकि मैं अपनी बीवी को इंतजार करवाना नहीं चाहता हूँ। पंडित जी बोले। महात्मा जी बोले कि तुम्हारा ये वहम है और तुम्हारे वहम को दूर मैं करूंगा कि तुम ये सोचते हो तुम्हारी बीवी ज्यादा तुमसे प्यार करती है, तो आजकल दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता। दुनिया खुद गर्ज है। बीवी भी बिना मतलब के प्यार पति से नहीं करती है, पति भी बिना मतलब से प्यार बीवी को नहीं करता है। और बच्चे भी हैं बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के प्यार अपने माँ बाप से बच्चे भी नहीं करते हैं। और माँ बाप भी नहीं करते हैं बिना स्वार्थ के प्यार। माँ बाप के भी स्वार्थ होता है बच्चे के लिए, इसलिए वो प्यार करते हैं। पंडित जी बोले नहीं महात्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बीवी के कोई स्वार्थ मन में नहीं है, फिर भी मुझसे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती, मेरी कदर करती है। महात्मा जी बोले ठीक है, तो एक काम करो पंडित जी, ढेर नहीं 2 दिन आप कथा पूजा करने मत जाओ और मेरे पास आओ, तुम्हें मैं एक ज्ञान सिखाऊंगा। पंडित जी बोले अगर मैं कथा पूजा नहीं करने जाऊंगा महात्मा जी तो मैं खाऊंगा कहाँ से, बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा? महात्मा जी बोले उसका चिंता मत करो, 2 दिन का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन आपको 2 दिन मेरे पास आना पड़ेगा, सुबह से लेके शाम तक रहना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें ज्ञान सिखाऊंगा। पूजा पंडित जी बहुत खुश हुए, ये सोच के कि बिना कमाए अगर मेरे घर में नून रोटी चल जाएगा, राशन पताई आ जाएगा, तो मुझे कथा पूजा करवाने जाने की जरूरत क्या है, नहीं जाऊंगा मैं। जब 2 दिन हमको फ्री के महात्मा जी राशन देने के तैयार है, मेरा घर चलाने के तैयार है, तो मैं क्यों जाऊं? रहने तो मैं आके फिर उनको डबल फायदा दिखा, एक तो फ्री के राशन मिल जाएगा और फ्री के ज्ञान मिल जाएगा, तो दोनों से फायदा मुझे होगा। पंडित जी आने लगे महात्मा के लगे मंदिर में ज्ञान सीखने के लिए। महात्मा जी उनको सांस रोकने का ज्ञान सिखाए कि सांस को कैसे रोका जाता है। 2 दिन में उनको 5-6 घंटे तक का सांस रोकने का ज्ञान सिखा दिए और पंडित जी बहुत लगन से सीखे।
बहुत लगन से सीखे और सीख जब लिए तब महात्मा जी जब 2 दिन बीत गया तब बोले पंडित जी आपका आज ज्ञान पूरा हुआ, अब आप अपने घरे जा सकते हैं। तो पंडित जी बोले कि कल से नहीं आऊंगा। महात्मा जी बोले नहीं। फिर बोले पंडित जी की ज्ञान के मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, जो आप बताए हो सांस रोकने का, ये कब ज्ञान का इस्तेमाल करूं। महात्मा जी बोले कि आज मेरे घर से चावल दे रहा हूं, ले जाओ, चीनी ले जाओ, दूध ले जाओ, और घर जाके अपनी बीबी के बोल देना कि खीर बनाओ। जब तुम्हारी बीबी यानी पंडिताइन खीर बनाने जाएंगी, अगर वो पूछती है खीर क्यों बनवा रहे हैं आज, पंडित जी बोल देना मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो इसलिए बनाओ, दोनों मिलके खाएंगे। जब वो खीर बनाने तुम्हारी बीबी चली जाएंगी पंडित जी, तो दुआर दरवाजा है ना घर में, बोले हाँ मेरे दरवाजा तो है घर में। पंडित जी बोले, महात्मा जी बोले कि दरवाजा पतला होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। बोले हाँ है, दरवाजा पतला है, मेन द्वार के जो दरवाजा है वो थोड़ा पतले है, चौड़ा नहीं है। महात्मा जी बोले जब तुम्हारी बीवी खीर बनाने चली जाएगी ना, तो तुम क्या करना, आधा दे दरवाजे के अंदर और आधा दे दरवाजे के बाहर करके, और हाथ फैला के, खूब पूरा हाथ खोल के फैला के, और तुम सो जाना। और अंदर जो आधा शरीर रहेगा, पैरा अंदर कर लेना और मुड़ी बाहर, और जो आधा शरीर अंदर तुम्हारा बचेगा तो दोनों टांग फैला के सो जाना, और दोनों हाथ बाहर के साइड फैला लेना और दोनों टांग अंदर के साइड दरवाजे के चौकट जो होता उसके ऊपर सो के। पंडित जी बोले उससे क्या होगा। बोले उससे ये होगा कि सांस रोक के सोना है, ऐसे सोना कि जो भी देखे वो यही सोचे कि पंडित जी मर गए हैं, जिंदा नहीं है। पंडित जी बोले ठीक है। अब जो ज्ञान पंडित जी सीखे थे सांस रोकने का, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। महात्मा जी बोले जब सांस रोक के सोओगे ना, और जब लोग आएंगे देखेंगे तो लगेगा कि मर गए हो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है। पंडित जी बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मुझे ज्ञान आप सिखाए हो, मेरे को आता है, तो मैं सो जाऊंगा सांस रोक के। अब पंडित जी जो सांस रोक के सो गए, अब पंडिताइन के बोल दिए खीर बनाने के, पंडिताइन खीर बना रही। अब पंडित जी सांस रोक के सोए हैं दुआरी पे। आज जब खीर बना के पंडिताइन आई किचन से बाहर, तो पंडित जी के लगी जगाने, अरे पंडित जी उठिए ना, चलिए खीर खा लेते हैं, बन गया है, गरम गरम है, खा लेते हैं। पंडित जी तो सांस रोक रखे हैं, पंडित जी बोल ही नहीं रहे हैं। अब पंडिताइन को लगा कि पंडित जी मर गए हैं। मर गए हैं तो पंडिताइन क्या सोची कि इतनी मेहनत से तो मैं खीर बनाई हूं, और खीर बना के धर दी, और पंडित जी मर गए। अब ये बताओ, अगर मैं रोने लगती हूं तो लोग गांव वाले जुट जाएंगे, आस पड़ोस का लोग जुट जाएगा, जब लोग जुट जाएगा तो हम खीर खा नहीं पाएंगे, मेरा खीर बेकार हो जाएगा। पंडिताइन सोच रही कि चलो पहले खीर खा लेते हैं, उसके बाद रोएंगे, इस ऐसे करके हमारी खीर भी नुकसान नहीं होगी, खा लेंगे, हमारा पेट भी भर जाएगा, और बाद में रोएंगे जब लोग जुटेंगे, तो मैं दिखावा के रोआई रोऊंगी, तो लोग सोचेंगे पंडिताइन सचमुच के रो रही हैं। पंडिताइन गई, पहले खीर खा ली, जो भी खीर बनाई थी सारे खीर खूब खा ली बैठ के आराम से। उसके बाद जो है पंडिताइन आके रोने लगी। जब रोने लगी तो लोग जुटे जब आस पड़ोस के, क्या हुआ पंडित जी के। पंडिताइन कह रही है देखिए ना, पंडित जी तो चले गए हमको छोड़ के, अब मैं कैसे रहूंगी। लोग बोले ऐसे कैसे हो गया। बोली पंडिताइन बोली अरे भैया लोगन बहुत लंबी कहानी है, मैं क्या बताऊं। अब सब पड़ोस के लोग बोलने लगे नहीं पंडिताइन बोलोगी नहीं तो मैं जानूंगी, हम लोग को पता कैसे चलेगा पंडित जी कैसे मर गए। अब रो रो लगी बताने, अरे खीरिया खा के पंडित जी मरी गईल हो, अब हम कैसे जियब,
पंडित जी छोड़ के हमके चली गई न हो, हम कैसे जियब, काहे सजी खिरिया पंडित जी खैला हो, हम कैसे जियब, थोड़ा खिरिया खा के खैले होता हो पंडित जी, आज जीवित होता। अब कह कह के राम कहानी अपना रोने लगी पंडिताइन। जब रोने लगी तो जो आस पड़ोस के लोग थे, पड़ोसी लोगों को लोग क्या सोचे, अब पंडित जी के सारे दोष लगे देने। और पंडित जी तो मरे नहीं है, सारी बातें सुन रहे हैं, कुल समझ रहे हैं कि हमारी बीवी खीर बना के सारा खा भी ली और खीर के इल्जाम मेरे ऊपर लगा के रो भी रही है। हमारे ऊपर सारा खीर के इल्जाम डाल दी कि पंडित जी सारा खीर खा के मर गए। अब पड़ोस में जो लोग हैं आए हैं वो भी कह रहे हैं कि अरे पंडित जी बहुत पेटहा थे, बहुत पेट्टू थे। अरे मानता हूं कि भूख लगा होगा, तो इसके मतलब क्या ज्यादा खीर खा के मर जाओ। पंडित जी बहुत पेट्टू थे, बहुत पेटहा थे, बहुत लालची थे। अरे कम खाए होते तो आज जीवित होते। बेचारी पंडिताइन को कौन देखभाल करेगा, पंडिताइन को कौन सहायता करेगा दुख सुख में। एक दो ही तो मियाँ बीवी थे, बाल बच्चे है भी नहीं कि किसके सारे पंडिताइन जिएगी। यानी जो भी पड़ोस का लोग थे सारे पंडित जी के ही इल्जाम लगा रहे हैं कि पंडित जी अगर खीर पूरा नहीं खाए होते तो आज मरे नहीं होते, जीवित होते। लेकिन कोई ये नहीं जान रहा कि खीर खाया कौन। ये तो खाली पंडित जी ये बात जान रहे थे कि खीर पंडिताइन खा के मेरे ऊपर खीर के इल्जाम लगा के अपने साफे बच गई और मुझे फंसा दी लोग के बीच में। फिर अब ये हुआ, लगे लोग लाश के निकालने। सब बोले पड़ोस के लोग, अरे पंडिताइन अब जो होना था हो गया, अब तो पंडित जी ये दुनिया में है नहीं, इनकी लाश के निकालो और ले चलते हैं उठा के शमशान जला आते हैं। पंडिताइन बोली, हाँ भैया लोगन, अब इनको हम अपने घर में रख के करेंगे ही क्या, अब तो इनका पराना नहीं है, निकल गया शरीर से, ले जाओ उठा के। जब लोग निकालने लगे तो पंडित जी हाथ ऐसे फैला रखे, टांग ऐसे फैला रखे कि दरवाजा से लाश निकल ही नहीं रहा है। जब निकल ही नहीं रहा है तो लोग निकालेंगे कहाँ से। तब सब पड़ोस के लोग कहने लगे पंडिताइन से कि अरे पंडिताइन ऐसा करते हैं कि दरवाजा आपके चौकट सुधे तोड़ के निकाल देते हैं, जब जगह बन जाएगा तो पंडित जी का लाश निकल जाएगा। और पंडित जी मर के टाइट हो गया ना शरीर, इसीलिए हाथ मोड़ रहे हैं तो मुड़ नहीं रहा है, गोड़ नहीं मुड़ रहा तो निकालेंगे कैसे, ले जाएंगे कैसे। अब पंडिताइन कह रही है, नहीं भाई, अगर आप दरवाजा तोड़ दोगे, चौकट तोड़ दोगे तो पंडित जी तो दुनिया में है ही नहीं। अगर तोड़ दोगे तो मेरा ये चौकट दरवाजा लगाएगा कौन। पंडित जी थे, कमाते थे तो बनाते थे, अब मैं कैसे बनवाऊंगी, कौन बनाएगा। नहीं, हमारा दरवाजा आप नहीं तोड़ोगे, हम नहीं तोड़ने दूंगी। पंडिताइन बोल रही है, मैं नहीं तोड़ने दूंगी। सब बोले, अरे पंडिताइन अगर तोड़ेंगे नहीं दरवाजा तोड़ के निकालेंगे नहीं तो लाश पंडित जी का निकलेगी कैसे। तो पंडिताइन कह रही हैं कि अरे भैया लोगन, जो होना था सो हो गया, पंडित जी के मरना था मर गए, अब घर के क्यों बर्बादी करोगे तोड़ के। ऐसा करो कि मैं गेड़ासा लाती हूँ और पंडित जी का हाथ गोड़ काट दो। जब हाथ गोड़ काट दोगे तो पंडित जी का लाश निकल जाएगा, दरवाजा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। अब जब ये बात पंडित जी सुन रहे हैं, सांस रोक के तो लेटे हुए थे, वो जब सुने तो उनको और अचरज हुआ। बोले, ये तो सच में मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है। अरे मैं जीवित हूँ चाहे मर गया हूँ, लेकिन ये अगर मेरे से प्यार करती तो कभी ये नहीं कहती कि मेरे पति के हाथ गोड़ काट के निकाल दो बाहर। यही कहती कि अरे दरवाजा तोड़ दो, कोई बात नहीं, निकल जाएगा लाश, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये तो मेरा हाथ गोड़ कटवाने पर तुली है, ये मुझसे प्यार नहीं करती। वो महात्मा जी सही बोल रहे थे कि दुनिया खुद गर्ज है, कोई किसी से बिना मतलब का प्यार नहीं करता है। लेकिन मैं नहीं माना, मैं सोचता रह गया कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरा गलतफहमी था। अब मेरा गलतफहमी दूर हो गया, मेरी आंख खुल गई कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है। जब गेड़ासा से ले आके पंडिताइन दी पंडित जी के काटने के लिए, अब पंडित जी के जब लोग काटने जा रहे थे पड़ोसी लोग लाश निकालने के, तो पंडित जी उठ के बैठ गए। अब जब पंडित जी उठ के बैठ गए
तो पंडिताइन तो तंग रह गई देख के कि ये तो जितना भी मैं झूठ बोली हूँ सारा झूठ आज पंडित जी सबके सामने बोल देंगे। अब पंडिताइन कह रही है कि अब सोच रही है कि मैं क्या करूं, अब तो मैं जो कहना था जो बोलना था बोल दी और पंडित जी तो लग रहा सब सुन लिए। जब उठ के बैठ गए पंडित जी तो सब लोग लगे पड़ोस का कहने कि अरे पंडित जी आप जीवित थे क्या? पंडित जी बोले हाँ। तो बोले लाश तो आपको निकल ही नहीं रही थी, हाथ गोड़ इतना टाइट हो गया था कि हम लोग दरवाजा तोड़ने बोले, पंडिताइन बोली दरवाजा नहीं तोड़ना, लाश के काट के निकाल दो, तो हम काटने जा रहे थे। बोले पंडित जी मैं जीवित था क्योंकि मैं सिद्ध विद्या सीख के आया था महात्मा के लगे से मंदिर से, और मैं इसलिए सीख के आया था क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था। मैं यही कहता था मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, और महात्मा जी से जब बताया तो बोले कोई किसी से आजकल दुनिया में प्यार नहीं करता, दुनिया खुदगर्जी है, दुनिया मतलब से प्यार करता है, एक दूसरे से मतलब है तब लोगों से घर में प्यार करता है अपने परिवार से। लेकिन मैं ये बात के नहीं माना, और महात्मा जी बोले सांस रोक के सो जाना दुआरी पर, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितना प्यार करती है। आज भाई लोगन मुझे पता चल गया कि कोई किसी से दुनिया में प्यार नहीं करता है, दुनिया मतलब के लिए है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, दुनिया मतलब से प्यार करता है, खुदगर्ज है दुनिया। कि भाई लोग मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि कोई अंधा विश्वास अपने परिवार पर, अपने बीवी बच्चे पर मत करना, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। अब जब पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है, तो पंडित जी को फिर गए पंडित जी महात्मा के लगे, महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी आप सही बोल रहे थे। महात्मा जी बोले इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा के पूरी सुनो, पूरा सुन के क्या होता है कि अच्छाई बुराई के सब पता चल जाता है कि किस कथा में क्या सुनने से अच्छाई मिलता है, क्या सुनने से इंसान को पता चलता है कि एक काम नहीं करना चाहिए, बुरा है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। लेकिन तुम आधी अधूरी कथा सुन के चले जाते थे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा कहाँ से, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं मिलता था। तब वो पंडित जी के सारी बात समझ में आ गई, अपने गलती माने कि हाँ महात्मा मुझसे गलती हो गया, कि मैं सोचता था मेरी बीवी बहुत प्यार करती है, लेकिन आज से मैं जानता हूँ, समझ गया हूँ कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है, दुनिया मतलब से प्यार करता, हमसे मतलब है तो वो प्यार करेगी, उससे मतलब है तो मैं प्यार करता हूँ, कोई किसी से ऐसे प्यार नहीं करता है। तो गुरु भाई गुरु बहना ये बात तो सही है, ये कहानी जो है कोई गलत नहीं है, अपने जगह सही है। बस ये है कि हमको समझने चाहिए, समझने का फेर है, अगर हम समझ लेंगे तो सही है, और नहीं समझेंगे तो ये नहीं है कि कहानी समझ के ये सोच लो कोई किसी से प्यार नहीं करता, करते हैं, लेकिन अभी अगर पति कमा के नहीं दे तो क्या पत्नी उसकी कदर करेगी? नहीं करेगी। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो कदर नहीं करेगी। पत्नी खाना बना के नहीं दे, पति की सेवा नहीं करे तो क्या पति कदर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि मैं शादी करके किस ले आया हूँ, जब कोई काम नहीं मेरा करेगी, जब मैं खुद करूंगा तो यही कहते हैं खुदगर्जी, एक दूसरे से खुदगर्जी इसीलिए कहते हैं। प्यार तो सभी करते हैं लेकिन मतलब के लिए है, मतलब है तो प्यार है, मतलब नहीं तो प्यार नहीं। गुरु भाई गुरु बहना, इस कथा से आप लोग के क्या ज्ञान मिला, कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंच जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव सदा आप भक्तों के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा चर्चा सुनने में चर्चा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और ज्ञान भी साथ साथ मिलता है कि चर्चा में क्या समझ में आया है कि अच्छा करना, क्या करने से अच्छाई होता, क्या करने से बुराई होता है। तो इसलिए चर्चा को पूरा सुनना बहुत जरूरी है। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी,
जो कि बूढ़ी माता के जो थी, बहुत बूढ़ी भी नहीं थी, अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उनके पति भी नहीं थे, पति का भी देहांत हो गया था और बाल बच्चे उनके पास थे नहीं। लेकिन उनके पास धन और दौलत का कोई कमी नहीं था। भगवान के महादेव के दिया हुआ सब कुछ उनके पास था। घर बंगला रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा हर चीज था, सुख सुविधा का नहीं पूरा सामान था। लेकिन जो बूढ़ी माता जो थी वो बहुत एक नंबर की सोमकट थी, यानी लालची थी, और साथ में घमंडी भी बहुत थी। एक लालची वो होता है जैसे दूसरे के ले आके धर लो, तो उनके अंदर वो भी गुण था। धन रहते हुए अगर किसी को कुछ देखती थी तो उठा के झप से अपने घर में रख लेती थी। इसको लालच कहा जाता है कि सब कुछ भगवान महादेव दिए फिर भी तुम्हें दूसरे के लेना जरूरी है, तो ये लालच होता है। और घमंडी थी वो इसलिए कि सब कुछ तुम्हारे पास भगवान महादेव दिए हैं, शिव गुरु, तो किस लिए दिए हैं? वो इसलिए दिए हैं अपने भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ, मदद करो। खास करके उनका जो गरीब हैं, दुखिया हैं, नहीं है उनके पास, उनकी मदद करने में कोई बुराई नहीं होती है, भलाई होता है, पुण्य का काम होता है। लेकिन जो बूढ़ी माता थी उनके अंदर इतना अहंकार था धन का, इतना घमंड था कि वो किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। कभी अगर उनके दुआरी पर एक भिखारी आ जाता था तो उनको क्या उस भिखारी को कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको भीख नहीं दे सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ। इस करके उसको द्वार से खदेड़ देती थी। कोई भूखा आ जाता था, खाना घर में रहता था, फिर भी उसको कहती थी अभी मैं खाना यानी भोजन बनाई नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं। वो भी चला जाता था। कोई प्यासा आ गया बाई चांस कि अम्मा चाची हमें प्यास लगा है, एक गिलास पानी पिला दो, उसको कहती थी कि नहीं भाई, मैं पानी बहुत दूर से भर के लाती हूँ और अपने लिए लाती हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से पिलाऊंगी। तो इसको कहते हैं अहंकार, कि सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कहने के हिसाब से उसके पास टाइम नहीं था को किसी को दे सके। तो ऐसा धन दौलत किस काम के गुरु भाई ना, जो हम किसी की सहायता ना करें। कोई गांव में से कोई गरीब आ जाती थी कि अरे अम्मा चलो तनी एक पाव आटा ही दे दो, चाहे 10 रुपया दे दो, सब्जी के लिए नहीं है, तो उसको भी ये बूढ़ी जो थी वो हटा देती थी द्वार से, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। अगर कोई कह देता था कि इतना धन दौलत है क्या करोगी, मरोगी तो लेके थोड़ी ना जाओगी, सब तो यहीं छोड़ के जाओगी, न तुम्हारे कोई औलाद भगवान दी है, न तुम्हारे पति हैं, तो ये धन दौलत क्या करोगी, छोड़ के जाओगे, भाई पर्दार खाएंगे, अरे इसमें से कुछ दान पुण्य करो। तो उसको जवाब में क्या देती थी कि मेरे पास है तो बांटने के लिए थोड़ी ना है, जब तक जीऊंगी जब तक तो ऐश करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी खुश रहूंगी, घर के जोगा के रखूंगी, जब मर जाऊंगी देखा जाएगा, कोई भी ले जा, हमसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब तक जीऊंगी जब तक मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। तो ये सब इनकी बातें देखते देखते हिमालय पर्वत पर महादेव देख देख के रोज देखते थे कि ये बूढ़ी माता ऐसे ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रही हैं, सब कुछ रहते हुए देना नहीं चाहती हैं। तो महादेव ने एक दिन पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ आज। पार्वती बोली क्यों? बोली देखिए एक बूढ़ी माता है जिनको हम सब कुछ दिए, लेकिन उनके नसीब में औलाद नहीं था तो हमने औलाद नहीं दिया, और जो उनका पति थे वो अब इस दुनिया में है नहीं, और इतना धन दौलत उनके पास, रुपया पैसा है, कोठी बंगला घर द्वार सब जमीन जायदाद है, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहती है, 1 रुपया दान पुण्य नहीं कर रही है। ये नहीं सोच रही है कि किस जन्म में मैं बिगाड़ी थी जो इस जन्म में मेरे को भगवान एक औलाद भी नहीं दिए, और पति थे वो भी छोड़ के चले गए, तो पिछले जन्म का कर्म है उनका, जो इस जन्म में वो धन दौलत तो सब है उनके पास, लेकिन सुख और भोगने के लिए कोई नहीं है।
इसलिए मैं एक भिखारी के भेष बदल के, महादेव बोले पार्वती से, एक भिखारी के भेष बदल के मैं जाऊंगा भिक्षा मांगने, देखूं मुझे देती है कि नहीं। पार्वती बोली जब शुरू से वो औरत किसी को नहीं दान करी, नहीं 1 रुपया दी, तो आपको क्या देंगी। बोले फिर भी मैं जाके देखता हूं। पार्वती बोली जाइए। महादेव एक भिखारी के रूप धारण किए और बूढ़ी माता के घर आए। आके बूढ़ी माता से बोले कि अरे माता थोड़ा सीधा दे दो, सीधा दे दो, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, और सीधा मिल जाता तो ले आके अपने बाल बच्चे को मैं खिलाता। तो बूढ़ी माता ने जवाब क्या दिया कि अरे बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, देख रहे हैं अभी झाड़ू लगाई हूँ, पूरा इतना बड़ा घर है, पूरा घर में झाड़ू लगाई और अब जो है घर लीप रही हूँ, अब मैं अपना काम छोड़ के थोड़ी तुम्हें भिक्षा देने जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। महादेव बड़ा चिंतित हुए, बोले बताओ इनको जमीन जायदाद इतना धन दौलत है कि इनके पास वक्त नहीं है कि किसी को दान कर सके। चले गए महादेव। बूढ़ी माता बोली जाइए कल आइएगा। बोले ठीक है, चले गए। फिर कल आए महादेव दूसरे दिन। फिर बूढ़ी माता से बोले अरे माता आज चलो भिक्षा मत दो, लेकिन खाना बना रहे हो तो उसमें से 2 रोटी खिला दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कल से मैं कुछ नहीं खाया हूं। तो बूढ़ी माता ने क्या जवाब दिया कि नहीं बाबा अभी मैं रोटी नहीं दे सकती, क्योंकि पहला रोटी तावा पर डाली हूं, तो मैं आपको कैसे दे दूं, जब पूरी रोटी बना लूंगी तभी मैं दूंगी, जब तक जाइए कहीं और से मांग के आइए, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। महादेव सोचे कि देखो इतने सारे 5-7 रोटियां ही बना के रख लिए, फिर भी झूठ बोल रही है कि एक ही रोटी, पहली रोटी तावा पर डाली हूं, क्योंकि इसको देना ही नहीं है। फिर महादेव को हटा दी कि मैं रोटी बना रही, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर महादेव चले गए। फिर दूसरे दिन आए। फिर आए तो फिर बोले कि अरे माता 2 दिन से घूम के जा रहा हूं, न आप भिक्षा दे रहे हो न आप रोटी खिला रहे हो, भूख लगा मुझे, तो आज 1 गिलास पानी पिला दो। बोले नहीं बाबा मैं पानी इतना दूर से भर के लाती हूं कि मुझे पानी लेके आने में 2 घंटे लग जाते हैं, और मेरे घर वैसे कोई करवैया नहीं है, तो मैं पानी अपने लिए रखी तो आपको मैं कहां से दे दूं, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास पानी नहीं है। अजय कि उसके पास 2-3 डिब्बा पानी भर के रखा हुआ था एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए हमसे और आपसे कोई भी इंसान, हम हुए चाहे आप हुए, हम छुपा लेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो देव महादेव हैं, उनसे हम कहाँ छुपाएंगे, वो तो सबके जानते हैं, घट घट में बसते हैं सबके, वो सबके अंदर का हाल जानते हैं, बाहर का तो छोड़िए। तो उनको तो सब पता था कि इसके घर में पानी है, लेकिन मना कर रही है। फिर उसके बाद महादेव के भगा दी, यानी साधु के, फिर वो चले गए। फिर वो चौथे दिन आए, बोले आज लास्ट है, आज इसको ज्ञान सिखाना और इसके धन का घमंड जो अहंकार हुआ है उसका तोड़ना बहुत जरूरी है मुझे, नहीं ऐसे इसी के देखे देखा पृथ्वी पर और लोग भी यही घमंड और यही अहंकार मन में लाएंगे। फिर महादेव आए चौथे दिन, बोले अरे माता आज तो कुछ दान पुण्य कर दो, 4 दिन हो गए आज के लेके आते, लेकिन आपने कुछ न कुछ बहाना करके मुझे हटा ही देते हो, आज तो कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो, चाहे कुछ अनाज दे दो, चाहे 10-5 रुपया दे दो, कुछ तो दे दो। तब बूढ़ी माता क्या जवाब दे रही हैं कि आप फिर आ गए, मैं आपको आज के लेके 4 दिन हो गया लौटाते, और आज फिर टपक आए, आप क्यों आए हैं, जब 1 दिन हमने मना किया, 2 दिन मना किया, 3 दिन मना किया, तो आपको नहीं आना चाहिए मेरे दरवाजे, लेकिन बार बार लग रहा पूरे गांव में कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारे घर चले आते हो, और हमारे पास ऐसे टाइम नहीं है हम तुम्हारे सीधा और सावंग और खाना पीना लेके बैठी रहूं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं जा रही हूं बर्तन धोने। महादेव बहुत सोचे ये सोचे कि देखो ये औरत के पास सब कुछ है, लेकिन देने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, कोई न कोई बहाना कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक कर रही, मैं वो कर रही हूँ।
अब इसको सही रास्ता, सही मार्ग इसको दिखाना बहुत जरूरी है। तब महादेव बोले, यानी जो साधु थे भिखारी, वो बोले बूढ़ी माता से कि बूढ़ी माता आज ठीक है, कुछ मत दीजिए, और आज के दिन से आपके दरवाजे नहीं आऊंगा, आऊंगा ठीक 1 महीना के बाद, उससे पहले नहीं आऊंगा, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, वो आप सुन लो। बूढ़ी माता बोली, बताइए। बोले कि यानी वो साधु जो भिखारी थे बोले कि देखिए माता, आपके पास वक्त नहीं है, धन बहुत है आपके पास। बोली हाँ। बोले लेकिन टाइम नहीं है कि आप किसी के दान कर सको। बोली हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम दिन भर करती रह जाती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ, कोई करवैया नहीं, धन दौलत इतना है तो कौन उसको देखेगा, हम ही तो देखेंगे, करेंगे। वो साधु ने बोला नहीं भिखारी कि ठीक है माता, मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान को सीख लो, आपके पास टाइम टाइम ही रहेगा, कभी आप बिजी नहीं रहोगी। अब जो बूढ़ी माता थी वो सोची सच में बड़ी बढ़िया है, चलो कम से कम खाली तो रहूंगी, दिन भर कुछ न कुछ करते करते शाम हो जाता है, टाइम से खा नहीं पाती हूँ, कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो चलो इनका बातें सुन लेती हूँ, ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। तब वो साधु यानी जो भिखारी थे वो बोले कि बूढ़ी माता ऐसा कीजिए कि जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। बोली ठीक है। बोले आप कितने बजे उठते हो सो के? बूढ़ी माता बोली कि मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ। तो महादेव जो साधु जो थे वो बोले क्या सुबह सुबह ही झाड़ू लगाती हो? बोली हाँ। बोले कि झाड़ू अब आप सो के उठना 9 बजे और झाड़ू 9 बजे के बाद लगाना, यानी दिन उग जा उसके बाद झाड़ू लगाना। बोली ठीक है। बोले कि इससे तुम्हारे पास टाइम रहेगा, 2-3 घंटा और सो लोगी। बूढ़ी माता बोली बहुत बढ़िया बात बताए हैं। बोली ठीक है। फिर बोले दूसरा सुनो, झाड़ू जब लगाओगी ना तो झाड़ू के खड़ा करके रख देना। बोली ठीक है। बोले उसके बाद भी झाड़ू अगर दूसरे दिन लगाना तो झाड़ू के कस के पटक देना, उसमें धूल मट्टी रहेगा, झड़ जाएगा। बोली ठीक है। बोले सील होगा आपके घर में? बोली हाँ। बोले खड़ा करके रखना सील लोड़ा, गिरा के मत रखना। बोली ठीक है। फिर बोले कि जो पूजा पाठ करती हो घर में उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन बंद कर देना, मत करना, दिया बाती भी मत जलाना, मंदिर में पूजा भी मत करना। बोली ठीक है। फिर बोले कि शाम को जो दिया जलाती हो ना, वो दिया को शाम को कितने बजे जलाती हो? बोली कि दिन डूबता तभी जला देती हूँ, दिया तो दिन डूबले ही जलता है। बोले नहीं, अगर आप चाहती हो आपके पास टाइम रहे तो दिया को 9 बजे रात को जलाना। बोली ठीक है। अब बूढ़ी माता को यह समझ में आया कि लेट लेट में जो काम करूंगी ना देरी देरी से, तो मेरे पास टाइम बचेगा और मैं उतना टाइम में आराम कर लूंगी। लेकिन बूढ़ी माता की ये बात समझ में नहीं आया कि जो वो बता रहे हैं उसको समझू क्यों बता रहे हैं और उसको करने से क्या नुकसान होगा, ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब सारी बात महादेव बता दिए, उसने सुन ली, यानी साधु ने, भिखारी जो थे बता दिए, वो सुन ली और जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे वो करना चालू कर दी बूढ़ी माता। और महादेव यानी जो भिखारी थे वो अपने घर चले गए, अपने रास्ते चले गए। जब 1 महीना हुआ तो जब ये ऐसे जैसे वो बता के गए थे भिखारी यानी महात्मा, वैसे वैसे जब ये बूढ़ी माता करने लगी तो इनके घर से जो लक्ष्मी थी वो जाने लगी, बाहर निकलने लगी। लक्ष्मी जब बाहर चली गई, इनके पास जितना धन दौलत बूढ़ी माता के पास था वो सब खत्म होने लगा। अब खत्म होते होते 1 महीना में पूरा धन इनका खत्म हो गया। 1 महीना में फिर महादेव यानी भिखारी के भेष धई के पहुंचे। फिर बोले जाके दरवाजे, अरे माता अब तो कुछ दे दो। बूढ़ी माता क्या बोली कि अरे बाबा, अब जब कुछ है ही नहीं तो मैं कहां से आपको दूं? तब वो भिखारी यानी महादेव बोले कि अरे माता एक बात बताओ, जब आपके पास था तो आपने दान नहीं करी क्योंकि टाइम नहीं था, किसी को नहीं दी, कोई भिखारी को भीख नहीं दी, कोई भूखे खाना नहीं खिलाई, कोई प्यासे पानी नहीं पिलाई,
कहीं तीर्थ धाम नहीं करने गई, न तो कहीं मंदिर में दान पुण्य करी, न भगवान का भजन चर्चा करी। तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था। आज जब धन दौलत तुम्हारे पास से हट गया तो तुम्हारे पास टाइम हो गया। तब कह रही हो धन नहीं है तो मैं दान कहां से करूं? ये तो गलत है। तब वो बूढ़ी माता उन भिखारी को क्या बोल रही हैं कि सब तुम्हारे चलते हुआ है, तुम ही कुछ करके गए हो। तब महात्मा बोले कि अरे बूढ़ी माता, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूं। जो आपके पास अहंकार था ना धन का, वो मैं तोड़ा हूं। तब बूढ़ी माता के बात समझ में आई कि ये तो सही बात ही है कि अगर हम दिन उगले दरवाजा खोलेंगे तो लक्ष्मी मेरे घर में कब तक बंद रहेंगी? रात को लक्ष्मी आती हैं और सुबह जाती हैं, इसीलिए लोग दिन उगले से पहले दरवाजा खोल देता है घर का, ताकि लक्ष्मी हमारे आमे जाए अंदर घर में। अब वो बंद करके थोड़ी ना कोई रखेगा। और झाड़ू जो लगा के लोग खड़ा रख देता, उससे भी लक्ष्मी घर के चली जाती है, धन दौलत खत्म हो जाता है। दिन उगले झाड़ू लगाने से धन दौलत घर से खत्म हो जाता, संस बरकत चला जाता है। शाम को दिया, रात को ज्यादा दिन बुढ़ने जलाना चाहिए। जो हम ज्यादा रात के जलाते हैं उससे भी लक्ष्मी के पर प्रभाव पड़ता है कि लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो ये सब काम जो है कि नहीं करना चाहिए। तब बूढ़ी माता के बात समझ में आई और बूढ़ी माता वो साधु के गोड़ पर गिर गई। और जैसे उनके गोड़ पर गिरी माफी मांगने के लिए बूढ़ी माता, तैसे जो साधु थे, यानी वो तो महादेव थे, भिखारी बन के आए थे, वो अपने असली रूप में आ गए और बूढ़ी माता से बोले कि बूढ़ी माता आंख खोल के ऊपर ताको हमारे तरफ। जब ताकी तो देख रही है साथ साथ महादेव खड़े हैं। तब बूढ़ी माता बोली कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है। अगर हम भी आपका शिष्या होते तो मेरे पास भी ज्ञान होता। चर्चा भजन में जाते, आपके दया मांगते, चर्चा भजन सुनते, कथा सुनते, तो हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन वो चीज मेरे पास था नहीं, इसीलिए मेरे पास अहंकार था, क्योंकि धन था। मैं सोची धन है तो सब कुछ है, आज धन नहीं तो कुछ नहीं। तो जो धन था तो हमारे पास अहंकार हो गया, आज धन नहीं है तो हमको कोई पूछने नहीं आ रहा है। तब शिव गुरु महादेव समझाए कि देखो बूढ़ी माता, जो भी हो, हम धन दौलत लोगों को क्यों देते हैं? दान पुण्य करने के लिए, ना कि अपने अहंकार में रहने के लिए। बूढ़ी माता के समझ में आई, अपने गलती की मांगनी और महादेव से फिर वचन महादेव को दी कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी शिव गुरु महादेव, और हमें हमारा धन लौटा दीजिए, ज्यादा नहीं तो खाने भर के, ताकि उसी में से खाऊं और दान भी करूं। महादेव उनको धन फिर दोबारा लौटा दिए, उनको बुद्धि ज्ञान दे दिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हमें भी यही चीज सीख लेना चाहिए ये कथा से, चर्चा से, कि अगर है तो दान करो, नहीं है तो बात ही अलग है। ना रहने पर है, जब हमारे को खुद नहीं रहेगा तो हम कहां से किसी को देंगे। लेकिन आजकल दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके पास हो ना, थोड़ चाहे ढेर सबके पास भगवान दे रखे हैं महादेव, कि अपने भी खाओ और दान भी करो। क्योंकि दुनिया में आए हैं, दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। क्या लेकर आए, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ इंसान आया, खाली हाथ चला जाएगा। धन दौलत यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, बस जाएगा तो एक दान और पुण्य और अच्छाई। तो इसलिए हम अच्छाई करें, बुराई ना करें, और घमंड ना रखें धन दौलत का, क्योंकि धन का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो कृपा करके गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा एक कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारा वीडियो जो भी मैं डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे और आप देखते रहें। हमारा और आपका साथ सदा ऐसे ही बना रहे व्यवहार, कि हम लोग मिलजुल के भगवान के गुणगान करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा।
कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान मिलता है कि कथा में क्या सच्चाई है। और गुरु भाई गुरु बहिना, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत से गुरु भाई गुरु बहिना जो हैं कहते हैं कि हम शिव का शिष्या बन गए हैं, 3 सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन महादेव का दया हम पर नहीं होता। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर हम सही से कर रहे हैं 3 सूत्र, तो महादेव का दया तो होना चाहिए। कुछ गुरु भाई गुरु बहिना कर सोचती हैं कि महादेव आके हमारे सामने से हमारी सहायता करें तो ही हम मानेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर भगवान सबके घर जाने लगे, सबके सामने आने लगे, तो कोई भगवान को पूजेगा? कोई नहीं पूजेगा। सब यही कहेगा कि मेरा कौन जरूरत है भगवान के पूजने, भगवान तो हमारे और आपके जैसे हो गए हैं। जैसे हम चल के किसी के घर चले जाते हैं, वैसे भगवान भी, महादेव भी आ जाते हैं। तो यही इंसान में, महादेव में और भगवान में फर्क है, यही अंतर। महादेव नहीं खुद जाते हैं, लेकिन अगर आपको सहायता महादेव को करना है, वो आप पर दया करेंगे, तो किसी न किसी के द्वारे वो आपके सहायता कर सकते हैं, किसी न किसी के रूप में आ सकते हैं। चाहे वो एक भिखारी के रूप में आए, चाहे एक इंसान के रूप में, पड़ोसी के रूप में आए, चाहे एक भाई बहन के रूप में आए, किसी रूप में वो आप आके आपका सहायता कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है सोचते हैं कि नहीं, महादेव जब खुद सामने से हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तब हम मदद निकालेंगे। ऐसे एक कहानी एक पंडित जी का है, गुरु भाई गुरु बहिना, जो कि उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे, फिर भी उस टाइम उनका ज्ञान, उनका बुद्धि साथ नहीं दिया। तो गुरु भाई गुरु बहिना, मैं कथा चालू करने जा रही हूँ। एक मंदिर था, जिस मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी सुबह शाम मंदिर का सेवा करते थे, साफ सफाई करते थे, पूजा पाठ करते थे, महादेव के भोग लगाते थे, लोगों के उनके महादेव के बारे में बताते थे। भक्त लोग जो जाते थे उनके बारे में बताते थे कि महादेव बहुत दया करते हैं, महादेव बहुत दयालु हैं, हमें महादेव पर पूरा भरोसा है। हकीकत में भी जो पंडित जी थे ना, उनके महादेव पर भरोसा था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं था। हकीकत में वो महादेव पर भरोसा बहुत करते थे, बहुत विश्वास करते थे। लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा गलतियां कर देता, तो उनसे भी एक गलती हो गई। भगवान पर, महादेव पर भरोसा विश्वास वो बहुत करते थे, पूजते थे, मानते थे, दया मांगते थे, उनका कथा, उनका चर्चा सबको सुनाते थे कि महादेव कितना दया किस पर कर रहे हैं, अपने भक्त पर कितना दया करते हैं, अपने शिष्य शिष्या पर कितना दया करते हैं। जो भी वहां चढ़ावा मंदिर में चढ़ता था, वो पंडित जी जो थे वो बहुत नेक दिल इंसान थे। अरे उनके मन में ये नहीं छल था कि चढ़ावा चढ़ता तो अपने घर में रख लो और जो होगा हमारा ही होगा, दूसरे के मुझे नहीं देना, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो जो भी चढ़ावा, जो भी पैसा कौड़ी भक्त लोग चढ़ाते थे मंदिर में, उसमें से क्या करते थे, अपने अपने बीबी के, यानी मियाँ बीबी दो ही थे, एक पंडिताइन एक पंडित, अपने अपने बीबी को खर्चा भर के वो पैसे इस्तेमाल करते थे। बैलेंस पैसा अपने घर में पंडित जी चढ़ावा मंदिर का नहीं रखते। बाकी जो पैसे रहता था वो ट्रस्ट में दे देते थे, किसी अनाथ आश्रम में दे देते थे, किसी गरीब में बांट देते थे, लेकिन घर में नहीं बैलेंस रखते थे, खाली खाने का रखते थे, जितना में हमारा नून रोटी साग सब्जी चल सके, उतना ही पैसा इस्तेमाल करते थे मंदिर का, बाकी पैसे दान पुण्य कर देते। जब ऐसे पूजा पाठ करते करते 2-4 साल बीता, तो कहते हैं ना, दुख सुख तो जीवन में एक इंसान का साथी है, कभी दुख कभी सुख। तो उनके ऊपर भी दुख पड़ा, यानी उनकी बीवी का तबीयत खराब हो गया पंडित जी के। जब तबीयत खराब हो गया, उन्होंने अस्पताल लेके गया अपनी बीवी को, तो डॉक्टर ने जांच वोच किए
तो उन्होंने बोला 50,000 रुपया पंडिताइन के दवाई में लगेगा पंडित जी, अब 50,000 रुपया आप जमा कराइए ताकि हम आपके बीवी के दवाई चालू कर सकें। पंडित जी बहुत चिंता में पड़े, सोचने लगे कि मैं जो भी पैसे मंदिर में आता था वो सच्चे मन से, ईमानदारी से, हम एक पैसा बैलेंस अपने घर में नहीं रखते थे, खाने का रखते थे जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी खा सकें, और बाकी पैसे तो हम ट्रस्ट में दे देते थे, अनाथ आश्रम में दे देते थे, दान पुण्य कर देते थे। तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे है नहीं। और ये सच्चाई है गुरु भाई गुरु बहना, जब पैसे वो पंडित जी नहीं घर में रखते थे तो सच में उनके पास तो पैसे था ही नहीं, तो कहाँ से 50,000 रुपया डॉक्टर को लेकर देंगे। तो पंडित जी क्या किए, बीवी के हॉस्पिटल में छोड़ के महादेव के दरबार में चले आए, यानी मंदिर में, जिस मंदिर में महादेव का पूजा करते थे उसी मंदिर में पंडित जी आके महादेव से लगे प्रार्थना करने कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हम पे दया कीजिए, क्योंकि हम जो भी है ईमानदारी से, सच्चाई से आपका पूजा की करता हूँ, भक्ति करता हूँ, लोगों के आपके बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ कि भक्त लोग के भी ज्ञान बुद्धि हो जैसे हमें ज्ञान बुद्धि है। और हमारी बीवी जो भी पैसे मैं यहाँ मंदिर में चढ़ता था, खाने का रखता था, जितना हम लोग का रोटी चल सके, बाकी पैसे मैं दान पुण्य में लगा दिया, लोगों के सहायता में लगा दिया। और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से बीवी की इलाज कराऊं। हे शिव गुरु, हे महादेव, आप ही के सहायता। अब लगे दया मांगने कि आप ही हमारे हो, जो भी करेंगे आप ही कर सकते हैं, मेरे पास और कोई पैसे का सहारा सहायता नहीं है, मैं किसके सामने जाऊं। आप मेरे पूजनीय हो, आप हमारे शिव हो, गुरु हो, आपको मैं अपना मानता हूँ, आप ही हमारी सहायता कीजिए। जब वो पंडित जी महादेव से दया मांग रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे सहायता के लिए, 50,000 रुपया के लिए, कि हमके 50,000 रुपया महादेव कहीं से दिलवाइए ताकि मैं बीवी का अपने इलाज कराऊं, नहीं मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी महादेव। जब ये बात वो बोल रहे थे महादेव से, तो उसी रास्ते से, उसी मंदिर के द्वार होते हुए रोड से एक शराबी गुजर रहा था, जिसने रोज दिन उसका काम था दारू पीता था और जुआ खेलता था, और दारू पी के जुआ खेलता था, और जो भी पैसे वो घर में से बेच भी किन के चाहे कहीं से भी लाता था, वो पैसे सारे जुआ में रोज डेली हार जाता था। और जुआ वो रोज खेलता था, दारू रोज पीता था, चाहे कहीं से भी वो ले आए, चाहे घर दुआर गिरवी रख के लाए, चाहे राशन पताई बेच के लाए अनाज, लेकिन ओकर रोज दिन का काम था कि दारू पीना और जुआ खेलना। जब वो जुआड़ी मंदिर के दरवाजे से रोड से गुजरा तो इतनी सी बात उसके कानों में सुनाई दे दिया कि पंडित जी तो महादेव से पैसे मांग कर रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए, जो कि मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकूं। पंडित जी का बीवी लग रहा ज्यादा बीमारी। इतने ही वो बात 2-4 अक्षर का सुना और वो रुका नहीं, चल दिया, ये सोच के कि मुझे तो बस मेरा काम तो है दारू पीना और जुआ खेलना, अड्डे पर नहीं पहुंचूंगा तो सब जुआ चालू कर देंगे खेलना, मैं पीछे हो जाऊंगा। वो चला गया अड्डे पर अपने जुआ खेलने, इतनी ही बात सुना वो। जब वो जुआ खेलने गया तो देखिए महादेव के दया, किसी न किसी के द्वारे महादेव सहायता कराते हैं, लेकिन हम और आप जो है इस बात को समझना ही नहीं चाहते। वैसे ही पंडित जी के साथ हुआ। जब वो जुआड़ी गया जुआ खेलने, तो जो जुआड़ी 4 साल से जुआ में खाली हारता था, 1 रुपया नहीं जीतता था, वो जुआड़ी वही दिन 2 लाख रुपया जीता, 1 रुपया नहीं हारा। जब 2 लाख रुपया वो जीत गया तो जीत के लेके घरे आ रहा था, तो फिर मंदिर के ही रास्ते से उसको गुजरना था। फिर जब वहां आया तो देखा पंडित जी 50,000 रुपया के लिए अभी महादेव से दया मांग ही रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपया महादेव कहीं से दिला दीजिए, कैसो भी दिलाइए, लेकिन मुझे चाहिए, मैं आप ही से मांगूंगा, मैं किसके पास जाऊं मांगने, आप ही के जीवन भर सेवा किया हूं तो आप ही के सामने हाथ फैला के मांगूंगा ना। जब वो देखा जुआड़ी यानी शराबी कि हाँ पंडित जी अभी भी मंदिर में महादेव से 50,000 रुपया मांग ही रहे हैं,
फिर वो दरवाजे पर मंदिर के खड़ा हो गया और अंदर आ गया मंदिर में। अंदर आके बोलने लगा कि ये पंडित जी, आपको 50,000 की जरूरत है, किस लिए? तो पंडित जी बोले, अरे भाई, मेरी बीवी का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर ने 50,000 रुपया मांगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी, नहीं बचेगी। इसलिए मैं महादेव से 50,000 रुपया मांग रहा हूँ दया में कि मुझे 50,000 रुपया की व्यवस्था कहीं से करने से। तब वो जो जुआड़ी था शराबी, वो बोला, पंडित जी 50,000 रुपया मैं आपको देता हूँ और आप अपने बीबी का इलाज करा लो जाके। तो पंडित जी क्या बोले कि नहीं भाई, तुमसे मैं पैसे क्यों लूं? तुम तो एक दारूहा इंसान हो, दारू पीते हो, जुआ खेलते हो, न पता कहां से चोरी चमारी करके तुम पैसे लाए होगे और जुआ खेले होगे और तुम जुआ में जीत गए, और वो पैसे मैं अपने बीबी के हराम के पैसे के इलाज क्यों कराऊं? मुझे तो महादेव से पैसा चाहिए। तब वो जुआड़ी बोला कि अरे पंडित जी, भगवान किसी न किसी के रूप में दया मदद करने के लिए भेजते हैं। हो सका महादेव आपके सहायता के लिए मुझे भेजे, आप ले लीजिए। पंडित जी बोले, नहीं, मुझे तो महादेव से पैसा चाहिए। जीवन भर महादेव का मैं पूजा किया, भक्ति किया, सच्चे दिल से किया। आज मुझे जरूरी है महादेव के सहायता करने के। आज मुझे महादेव से ही चाहिए 50,000। अब जब इतना बात बोले तो वो जो शराबी था वो बहुत बोला, एक दो बार और बोला कि अरे पंडित जी ले लो, हम इतना दिन से जुआ खेल रहा हूँ, 4 साल से कभी नहीं जीता, आज मैं जीता हूँ। क्योंकि आपकी 2-3 बातें सुन लिया था मैं, जब यहाँ रास्ते से जा रहा था, गुजर रहा था, तो जुआ खेलने जा रहा था, तो मैं 2-3 बातें आपसे सुन लिया कि आपकी बीबी की तबीयत खराब है, आपको 50,000 की जरूरत है, महादेव से आप मांग रहे थे, तो वो पैसे हमसे ले लीजिए। हो सकता है कि मैं जो 4 साल से जुआ खेल रहा था, हार रहा था, और आज जो 2 लाख रुपया जीत गया हूँ, तो हो सका महादेव के हमारे ही ऊपर दया किए हों कि मैं जीतूं और आपका सहायता करूं। तो जुआड़ी जो था, जो दारूहा था शराबी, वो गलत नहीं बोला, वो सही बोला, लेकिन ये बात पंडित जी को समझ में नहीं आया। तो पंडित जी फिर मना कर दिए, बोले नहीं यार, तुम्हारा पैसे मैं नहीं लूंगा, मेरे को महादेव से चाहिए। तो वो जुआड़ी जो था शराबी, वो चला गया अपने घर, बोला जब नहीं मेरी मदद लोगे तो मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं। वो चला गया। अब पंडित जी वहां से उठे, भाई सहायता के लिए तो महादेव तुम्हारे को भेजे पंडित जी को, जाओ जुआ खेलो, पैसा जीतो और पंडित जी की सहायता करो। लेकिन पंडित जी का बुद्धि मारी गई थी, जो कि पैसे लिए ही नहीं लिए। जब हॉस्पिटल गए तो पता चला कि उनकी बीवी खत्म हो गई, पैसे भी ना। जब खत्म हो गई तो पंडित जी जो क्रियाक्रम करना था अपना किए, लेकिन फिर भी पंडित जी मंदिर में आना नहीं छोड़े। मंदिर में आते रहे, पूजा करते रहे, महादेव का भक्ति करते रहे। लेकिन एक दिल में उनके दुख बैठ गया था महादेव के लिए कि महादेव मेरी बीवी मर गई, लेकिन आपने मेरे को 50,000 का सहायता नहीं किया। मैं ये दुख हमेशा आपसे कहूंगा और ये दुख मेरा कभी जीवन में खत्म नहीं होगी, हमेशा ही बोलता रहूंगा जब तक मैं जीऊंगा, आपसे शिकायत करता ही रहूंगा। यही बात वो हमेशा महादेव से करते थे और पूजा पाठ नहीं छोड़े, मंदिर आना नहीं छोड़े, पूजा पाठ करते थे, मंदिर आते थे, भोग लगाते थे। लेकिन ये बात महादेव से शिकायत उनके लिए मन में हमेशा रहता था, महादेव की वजह से मेरी बीवी का जान चला गया, क्योंकि 50,000 रुपया दे देते महादेव तो मेरी बीवी की जान बच गया होता। फिर जब ऐसे करते करते 6 महीना हुआ तो वो जो शराबी था फिर मंदिर में आया, जुआ खेलने जा रहा था, फिर मंदिर रहे गुजरा, फिर मंदिर में चला गया पंडित जी को देख के पूछने के लिए। तो जाके पूछा कि हे पंडित जी, क्या आपकी बीवी ठीक है, सही हो गई? पंडित जी बोले नहीं भाई, कहाँ मेरी बीवी सही हुई, महादेव मेरी बीवी को उठा ले गए अपने पास, महादेव के चलते मेरी बीवी मरी है।
तब वो शराबी पूछा कि कैसे महादेव के चलते आपकी बीवी मरी, आप महादेव पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? तो पंडित जी बोले, मैं इसलिए इल्जाम लगा रहा हूँ महादेव पर कि 50,000 रुपया मैं महादेव से मांगा, इनका जीवन भर भक्ति किया, पूजा किया, भोग लगाया, मंदिर का सेवा किया, इनका सेवा किया, लेकिन बदले में मुझे महादेव क्या दिए? 50,000 रुपया मांगा था, वो भी नहीं मिला। क्या ईमानदारी से पूजा पाठ करने के, ईमानदारी से मंदिर में रहने का क्या ये इतनी बड़ी सजाई महादेव को देना चाहिए? ये हमारे साथ शिव महादेव गलत किए हैं। तब वो जो शराबी था वो बोला कि नहीं पंडित जी, महादेव की गलती नहीं है, गलती आपकी है। पंडित जी बोले कैसे? वो शराबी बोला कि पंडित जी, जब हम बाप से बोला कि मैं 4 साल से जुआ खेल रहा हूँ, 4 साल से हार रहा हूँ, 1 रुपया नहीं जीता हूँ, 2-3 बातें आपके सुन के जो आप महादेव से मांग रहे थे 50,000 रुपया, आपकी तबीयत खराब था, वो बातें सुन के जब मैं जुआ खेलने बैठा तो जैसे लगा कि कोई मेरे साथ है, बैठा बगल में और मुझे जिता रहा है। और जब मेरे के बात समझ में आई तो मैं आपके पास आया कि आपका सहायता करूं 50,000 दे के, आपने मना कर दिया। तो मैं कैसे मानूं कि महादेव की गलती है? गलती तो आपकी दिख रही है इसमें। तो गुरु भाई गुरु बहना, वो जो शराबी था वो शराब भले पीता था, जुआ भले खेलता था, लेकिन उसका जो मन था वो साफ था और उसका नीयत साफ था, और वो जो बोला वो गलत नहीं बोला, वो सही बोला। जब इतनी बात बोला कि पंडित जी, आपको अगर उस दिन 50,000 हमसे रुपया ले लेते, आपकी बीवी की इलाज अपने करा लिए होते ना, आपकी बीवी आज आपके साथ होती। आपकी गलती है, महादेव की गलती नहीं। तब ये बात ही जो है पंडित जी को समझ में आ गई। और वो शराबी ये भी बोला कि पंडित जी ये बताइए, अगर भगवान सबके घर जाके सबकी सहायता लगे करे, रुपया पैसा बांटने लगे, तो और कार्य वो कब करेंगे? तब कोई उनको पूजेगा? कोई नहीं पूजेगा। सब कहेंगे भगवान तो हमारे घर में ही चले आते, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं भगवान के लिए? कोई मंदिर नहीं आएगा, मंदिर में ताला लग जाएगा। भगवान महादेव जो है किसी न किसी के रूप में आपके पास भेजे सहायता के लिए, जैसे कि मेरे रूप में मुझे भेजे कि जाओ उनका सहायता करो, लेकिन आपने सहायता नहीं लिया, तो गलती आपकी है, भगवान का दोष मत दो। ये बात पंडित जी को समझ में आ गई और पंडित जी उस शराबी से, वो जुआड़ी से माफी मांगे। बोले, हे भाई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं ये सोचता रह गया कि भगवान मेरी सहायता करेंगे तब मैं मदद लूंगा, मुझे यही ज्ञान नहीं था। इतना दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ, लोगों के मैं ज्ञान देता हूँ, लोगों के समझाता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तुम एक शराबी, एक जुआड़ी हो के तुम्हारे पास इतना ज्ञान भगवान दे दिए कि तुम मुझे समझा रहे हो। आज जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। अगर मैं तुम्हारा सहायता ले लेता पैसे का, 50,000 रुपया तुमसे ले लिया होता तुम्हारी मदद, तो आज हमारी बीवी सच में मेरे साथ होती। मुझसे बहुत बड़ा गलती हुई। तो गुरु भाई गुरु बहना, पंडित जी और वो जो शराबी था जुआड़ी, वो दोनों मिलके मंदिर में मिलजुल के रहने लगे, दोनों पूजा महादेव का करने लगे, सबको कथा चर्चा सुनाने लगे और दोनों मिलके भगवान का सेवा करने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम भी और आप भी यही सोचते हैं कि नहीं भगवान सामने सहायता करेंगे, ये गलत है। किसी न किसी के रूम में, ये तो पड़ोसी आपका सहायता कर सकते हैं, तो कोई रिश्तेदार कर सकता है, ये तो गुरु भाई गुरु बहना कोई आके आपका सहायता करा, तो कभी आप मना मत कीजिए, मन में मलाल मत रखिए। कोई दुश्मन भी आ जाए आपके दरवाजे, चाहे वो कितना दिन से दुश्मन आपका बना है, आपसे बोलचाल नहीं, लेकिन वो आ गया अगर मदद करने की, मेरी मदद ले लो और अपना दुख दूर करो, तो मदद ले लेना चाहिए। जब आपके पास हो तो कमा के आप दे देना, लेकिन उस टाइम मदद ले लो। पंडित जी जैसे आप मत सोचना, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिए ये कथा कैसा लगा आपको, और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय श्री
गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के बारे में, रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है, इसलिए कथा के पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक केवट रहता था। केवट रहता था तो वो नाव चलाता था समुद्र में, नदी में नाव चला के लोगों के पार उतारना और पैसे कमाना। तो कुछ दिन के बाद जो क्या हुआ, उस केवट के एक बेटा और एक बेटी थे और बीवी थी। कुछ दिन के बाद वो केवट जो थे उनका देहांत हो गया। तो लड़का छोटा था, स्कूल जाता था, लेकिन जब केवट के उसके पापा का देहांत हो गया तो लड़का पढ़ाई छोड़ दिया। सोचा कि अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो मैं काम आऊंगा नहीं, तो मैं माँ के कहाँ से खिलाऊंगा और बहन को कहाँ से देखूंगा खिलाऊंगा, और बहन के कल को शादी ब्याह से होगी तो करना पड़ेगा। तो पढ़ाई छोड़ के लगा नाव चलाने। नाव चलाता था, जो लोग उसमें ये पार से वो पार जाते थे बैठ के, जो पैसा वो कमाता था अपना नून रोटी चलाता था घर के, और कमाते खाते ऐसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि केवट का लड़का सो के उठा, सोचा, और वो महादेव का भक्त था, महादेव का पूजा पाठ बहुत करता था। जब वो सुबह सो के उठा तो नहाया धोया, महादेव का पूजा किया और उनसे उनका भोग वोग लगाया। उसके बाद चला गया माँ से अपने बोल के कि मैं जा रहा हूँ नदी में नाव पर, कि लोग आते होंगे, अब रोजी रोजगार का समय हो गया, अब जा रहा हूँ मैं। उसकी माँ बोली जाओ बेटे। वो चला गया। जब नाव के लगे गया नदी के किनारे, तो एक सेठ थे। सेठ नदी के वो पार वो पानी वाले बोतल के कंपनी लगाना चाहते थे। तो सेठ सोचे कि जब गाड़ी से जाऊंगा तो घूम के जाना पड़ेगा, नाव पर बैठ के जाऊंगा तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो सेठ वो जब गए नाव के लगे तो उस लड़के से बोले, केवट के लड़के से, कि बेटा वो पार चलोगे नाव लेके? वो बोला हाँ, हमारा तो काम है रोज का, ये पार से वो पार लोगों के ले जाना ले आना, यही तो मेरी रोजी रोटी है। तो सेठ ने बोला ठीक है। तो सेठ जब नाव में बैठ गए, वो लड़का जो केवट का था वो नाव लेके जाने लगा। जब थोड़ी देर गया, थोड़ी दूर तक, वो जो सेठ थे वो लड़का से पूछे कि ये बताओ, कि सेठ थे वो बोले ये बताओ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वो जो केवट का लड़का था जो नाव चला रहा था वो बोला नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हैं? बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे नाव में बैठे हैं, आपको उस पार जाना है और मुझे आपसे पैसे लेना है। मैं इतना ही जान, आपसे हमारे जान पहचान है। तो वो जो सेठ थे बोले कि इतना नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा रोज दिन फोटो अखबार में पेपर में छपता रहता है, क्या तुम पढ़ते नहीं हो पेपर? तो केवट का लड़का बोला नहीं साहब, नहीं सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा? जब पढ़ा लिखा होता तो मैं पेपर पढ़ता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूं। तो सेठ बोले क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्या तुम्हें पता नहीं पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है? वो बोला क्या करूं सेठ जी, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तो उनका देहांत हो गया, और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ और बहन थी, तो उनके लिए कमाना मेरे को बहुत जरूरी था, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो सेठ ने बोला कि तुम जी कैसे रहे हो, जब तुम पढ़े नहीं तो तुम जी कैसे रहे हो? वो लड़का बोला केवट का कि देखिए सेठ जी, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, मैं जी इसलिए रहा हूं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरी माँ के, मेरी बहन का, तो मुझे तो जीना ही है। तो सेठ बोले कि नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है ना उसको पास ज्ञान नहीं होता है। बोला लड़का कोई बात नहीं सेठ जी, जितना मेरे पास ज्ञान है कि कम से कम कमा के खा तो सकता हूँ, अपनी माँ बहन के देख तो सकता हूँ, खिला तो सकता हूँ कमा के। फिर जब बीच नदी में नाव गई तब फिर वो सेठ जी उससे पूछ रहे हैं, बोले कि क्या तू जानता है कि मैं वो पार क्यों जाना चाहता हूँ?
तो फिर वो केवट का लड़का बोला, नहीं सेठ जी मैं नहीं जानता हूँ, आप उस पर क्यों जा रहे हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। तब बोला सेठ की मैं एक बोतल की कंपनी खोलने जा रहा हूँ, पानी वाले बोतल का कंपनी, जो पानी लोग बोतल के पीते हैं खरीद के, उसका कंपनी खोलने जा रहा हूँ, ताकि देशों विदेशों में ट्रेन में गाड़ी में वो बोतल का सप्लाई होती है, लोग पीते हैं, इसलिए मैं उसका कंपनी लगाने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम कभी बाहर नहीं गए हो, कभी शहर नहीं गए हो कमाने? वो केवट का लड़का बोला, नहीं सेठ जी मैं कहाँ बाहर जाऊंगा, मैं कहाँ घर छोड़ के जाऊं बाहर शहर में, क्योंकि मेरे तो घर से फुर्सत नहीं है, मेरी माँ बहन को मुझे देखना, कमा खिलाना, बहन के शादी करना है, इसलिए मैं कभी शहर गया नहीं, कभी मैं बोतल पानी के देखा नहीं कि होता कैसा है, किस रंग का बोतल होता है, कैसे लोग खरीद के किस में पैक रहता, हमें नहीं पता सेठ जी, कुछ नहीं मालूम है। तब वो सेठ जी क्या कह रहे हैं कि तुम जी कैसे रहा है, तेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है, तू अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, घुट घुट के तू जी रहा है, सांस नहीं ले पा रहा होगा। जब इतना बात ही सेठ बोलने लगे उस लड़के को, केवट के लड़के को, तो वो बेचारा जो है दिमाग में उसको हो गया टेंशन। भाई कोई भी उल्टा सीधा बातें जब दिमाग में डालेगा, और वो नाव चला रहा नदी में, तो उसके दिमाग में जब उल्टा सीधा बातें जाएगा तो उसका मन इधर उधर भटकेगा। अब उसका मन इधर उधर भटकने लगा, क्या जो बात सेठ बोले सही है कि गलत है, वो सोचने लगा। उतने में नाव हो गई टेढ़ी। जब नाव टेढ़ी हो गई तो नाव में लगा पानी भरने। जब नाव में पानी भरने लगा तो वो लड़का को, यानी केवट के लड़का को पता लग गया, ये तो नाव अब टेढ़ी हो गई, पानी भर रही तो डूबने वाली है। तब सेठ जी से वो बोल रहा है केवट का लड़का, क्या सेठ जी आपको ठहरने आता पानी में? कह रहा क्या मतलब? बोला अरे पौंरते हैं जो पानी में ठहरते हैं, क्या आपको आता है? सेठ ने बोला नहीं। तो वो लड़का बोला तो आप जी कैसे रहे हैं? सेठ को बोला कि आप कैसे जी रहे हैं, आपको ठहरने नहीं आता पानी में, और नाव मेरी पानी से भर रही है, और जब ये नाव में पानी भर जाएगा तो ये नाव तो डूब जाएगी, तो आप तो मर जाओगे, बचोगे ही नहीं, आप कैसे जी रहे हो? तब सेठ बोले कि भाई मुझे ठहरना नहीं आता, क्योंकि बचपन से मैं विदेशों में पढ़ाई लिखाई किया, और उसके बाद जब अपने घर आया तो कमाया, और मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं समुद्र में जाऊं और ठहरना सीखूं। तब वो जो है केवट का लड़का बोला कि सेठ जी वही बात है, कुछ बात जो अमीर लोग हैं कुछ काम जो कर सकते हैं हम गरीब नहीं कर पाते हैं, और कुछ काम होता है जो गरीब कर लेते हैं अमीर नहीं कर पाते हैं। तब सेठ के सारी बातें उसकी समझ में आई कि हमने ये लड़का को कितना भला बुरा बोला, फिर भी लड़का मेरे से ज्यादा समझदार निकला। तब सेठ ने बोला उस लड़के को, केवट के लड़के को, कि भाई मेरा जान बचा ले, इसके बदले जो तू कहेगा मैं देने के तैयार हूँ। वो बोला सेठ जी कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे ठहरने आता है, और अपने आप को और आपको मैं बचाऊंगा, हम दोनों के बचा के हम बाहर निकालेंगे, आपको भी और अपने आप को भी। सेठ को और अपने आप को लड़का बाहर निकाला, ठहर के बचाया, सेठ का जान कांधे का सहारा दे के उनको बचाया। जब सेठ जी बाहर निकले तब उस लड़का से बोले कि बेटा क्या चाहिए, पूछ मांगो मुझसे। बोला नहीं सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना दया महादेव का मेरे ऊपर जरूर है कि मैं अपनी मेहनत से नाव चला के अपनी माँ के, अपनी बहन का पेट पाल रहा हूँ, अपना भी पेट पाल रहा हूँ, और कल को अपनी बहन के हंसी खुशी से शादी भी कर दूंगा, कुछ पैसे बचा के रख रखा हूँ, आपसे मदद मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए सेठ जी, कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता, कोई पैदाइशी गरीब नहीं होता, कोई पैदा होता है गरीबी में, बाद में अमीर हो जाता है, कोई जन्मता है अमीर के घर पैदा होता है, जन्म ही लेता है अमीर के घरे। तो जो गरीब होते हैं उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको कभी उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि तू क्या कर सकता है, तू जी कैसे रहा है, तू रह कैसे रहा है। नहीं सेठ जी, अपने अपने कर्म से सब कोई कमा के खा रहा है, और जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिस दिन चाहेंगे लोग मरेगा, जिस दिन जब ले चाहेंगे लोग जिएगा, लेकिन किसी के लिए
उल्टा नहीं सोचना चाहिए, न बोलना चाहिए, और न उसके बारे में गलत विचार ले आना चाहिए। सेठ जी, आप ये बात सुन लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा, कोई गंवार है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो आपने उड़ाया कि कैसे जी रहे हो, तू कैसे रह रहा है, तो अब बात जो है सेठ के समझ में आ गया। सेठ ने बोला कि आगे से बेटा मैं ध्यान रखूंगा कि किसी गरीब के रोआ नहीं दुखाऊंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, अच्छे राह पर चलूंगा। तो जैसे महादेव जी वो सेठ जी की अक्ल बुद्धि बताए वो लड़का के द्वारे, वैसे आशा रखती हूँ गुरु भाई गुरु बहना कि जो भी भटके हुए हैं उनको भी सही रास्ता महादेव दिखाएं, बुद्धि ज्ञान दें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि मेरा ये चर्चा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगती। जय श्री गुरु। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा को पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। और मेरा कथा अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। एक गांव में रीमा और सीमा नाव के दो गुरु बहना रहती थी। वो दोनों गुरु बहना महादेव के शिष्या थी और महादेव पर बहुत विश्वास, बहुत भरोसा करती थी। और जहां भी चर्चा भजन होता था वो दोनों एक साथ ही जाती थी। रीमा और सीमा दोनों जहां भी चर्चा भजन जिस गांव में हो, जिस जगह हो, दोनों एक ही साथ जाती, एक ही साथ आती। तो ऐसे शिव चर्चा में जाते जाते जब कुछ साल बीत गया तो जो सीमा गुरु बहना थी उनके औलाद नहीं थे, खाली पति उनके थे और वो थी। वो महादेव से यही प्रार्थना हमेशा चर्चा भजन में दया में करती थी कि मुझे एक औलाद महादेव दे दें। लेकिन वो कहते हैं ना, जब लिखा होगा जब ही देंगे, उससे पहले तो कुछ भी भगवान भी नहीं देते हैं, महादेव भी नहीं देते हैं। समय के अनुसार मिलता है, जब समय आता सब मिलता है। लेकिन जब वो 2-4 साल शिव चर्चा में सीमा गुरु बहना रह गई तो उनको लगने लगा कि महादेव मेरी प्रार्थना, मेरी विनती नहीं सुन रहे हैं। तो एक लेडीज आई उनके घर पे, तो उनसे लगी कहने कि तुम इतना दिन से महादेव के शिष्या बनी हो, तुम्हें क्या महादेव दिए? एक को पुत्र भी तो नहीं दिए, को औलाद भी तो नहीं दिए। तो जो सीमा गुरु बहना थी वो बोली कि जब लिखा होगा तो देंगे, अभी नहीं दिए, जब लिखा होगा तो महादेव जरूर देंगे, आगे चाहे पीछे। तो वो औरत लगी मुझसे कहने कि नहीं, तुम ईसा मसीह में आ जाओ। ईसा मसीह में आ जाओगी ना तो ईसा मसीह में यानी चर्च में जो भी जाती हैं उनको हर मनोकामना ईसा मसीह पूरा करते हैं। आप अगर उसमें आ जाओगे ना, उससे जुड़ जाओगे ईसा मसीह से, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। देखो मैं जुड़ी हूं तो मुझे बहुत कुछ मिला है। तो जो सीमा गुरु बहना थी वो सोची कि क्या पता ये सही कह रही हूँ, महादेव से इतना दिन से तो महादेव से जुड़ी हूँ, शिष्या बनी हूँ, और महादेव आज तक तो मुझे औलाद नहीं दिए। क्या पता हम ईसा मसीह में जुड़िया तो मुझे ईसा मसीह औलाद दे दें। तो जो सीमा गुरु बहना थी वो ईसा मसीह में जुड़ गई उस औरत को कहने पर। जब उसमें जुड़ गई तो वो शिव चर्चा में जाना छोड़ दी। तो जो रीमा गुरु बहना थी, जब वो बुलाने जाती थी कि गुरु बहना चलो चर्चा में चलते हैं, तो वो बहाना मार देती थी सीमा गुरु बहना कि मैं नहीं जा पाऊंगी,
क्योंकि मुझे बहुत घर पे आज काम है, तो वहां जाना है, तो ये है तो वो है, नहीं कोई बहाना मार देती थी। जब भी वो बुलाने जाती थी तो वो कोई न कोई बहाना मार देती थी। सीमा गुरबाइना यानी उनके साथ, रीमा गुरबाइना के साथ चर्चा में जाना छोड़ दी। क्योंकि ईसा मसीह में जो भी जाता है वहां ये बताया जाता है कि कोई भी देवी देवता का तुम पूजा नहीं कर सकती हो, किसी देवी देवता का प्रसाद नहीं खा सकती हो, यहाँ तक कि घर का जो देवता होते हैं कुल देवता उनको भी पूजा नहीं कर सकती हो। तो उसने उन्होंने सारा छोड़ दिया, यानी सीमा गुरबाइना सब देवी देवता को छोड़ दिए। और जो रीमा गुरबाइना प्रसाद चर्चा में से लाके उनको देती थी, जहां भी चर्चा में जाती थी, जब ये जाना छोड़ दी तो वो जाती थी रीमा गुरबाइना, तो सीमा गुरबाइना के घर प्रसाद जरूर पहुंचा देती थी चर्चा का, कि चलो कल तो इतना दिन तो हमारे साथ गई, अब नहीं जा रही हैं तो गुरबाइना है तो उनको प्रसाद देना मेरा फर्ज बनता है। ये सोच के रीमा गुरबाइना सीमा गुरबाइना के घर प्रसाद दे आती थी। लेकिन जो सीमा गुरबाइना वो प्रसाद फेंक देती थी, क्योंकि ईसा मसीह में वही बताया जाता है कि प्रसाद नहीं खाते किसी देवी देवता का, किसी घर का, किसी पूजा पाठ में नहीं जाते, कोई पूजा पाठ कोई देवता के नहीं मानते, तो वही वो करने लगी क्योंकि उनको औलाद चाहिए। जब उनको सीमा गुरबाइना के जज में जाते जाते 6 महीना हो गया, महादेव के छोड़ दी और जज में जाने लगी, यानी ईसा मसीह से जुड़ गई। तो 6 महीना बीतत बीतत उनके पति के, सीमा गुरबाइना के थी, पति के लकवा मार दिया। जब लकवा मार दिया तो जो औरत उनके घर आई थी कहने कि ये बहन ईसा मसीह में जुड़ जाओ, तुम्हें औलाद का प्राप्ति होगा, वो औरत से वो गई सहायता मांगने सीमा गुरबाइना कि ये बहन हमारी सहायता कर दो, मेरे पति के लकवा मार दिया है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ पैसे के सहायता कर दो ताकि मैं इलाज कराऊं, और घर में खाने पीने का भी नहीं है, मैं भी 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मैं कहाँ से अपने पति को खिलाऊं। तो जो औरत या कि इनका कान भरी थी और इनके अपने रास्ते से भटकाई थी, वो औरत इनको मना कर दी, यानी सीमा गुरबाइना से को मना कर दी साफ साफ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब ये क्या करें, किससे कहें अपनी परेशानी। फिर एक दिन सीमा गुरबाइना रीमा गुरबाइना के घर पहुंच गई, वहां जाके लगी रोने, रीमा गुरबाइना के लगे, बोली गुरबाइना मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। अब रीमा गुरबाइना पूछी कि क्या गलती करी हो, बताओगी जब ही तो जानूंगी। चर्चा में भी नहीं जा रही हो, भजन में भी नहीं जा रही हो, दया भी नहीं मांगने जाती हो, कहीं नहीं जा रही, मंदिर में जाती थी वहां भी तुम छोड़ दी जाना, क्या परेशानी है बताओ। तब सीमा गुरबाइना कहने लगी रीमा गुरबाइना से कि हे गुरबाइना, एक औरत मेरे घर एक दिन आई थी, वो लगी कहने कि ईसा मसीह में जुड़ जाओ तो ईसा मसीह तुम्हें औलाद देंगे, और ईसा मसीह में जुड़ोगे तो महादेव को छोड़ना पड़ेगा, और जो पर प्रसाद कहीं से चर्चा में कोई ला के दे वो भी मत खाना। तो गुरबाइना जो आप प्रसाद देते थे वो भी मैं फेंक देती थी, सब देवी देवता का मैं पूजा करना छोड़ दी, मंदिर जाना छोड़ दी, चर्चा में जाना छोड़ दी, चर्चा भजन करना छोड़ दी, दया मांगना महादेव से छोड़ दी, यानी जो जो छोड़ने को बोली मैंने सब छोड़ दी, एक पुत्र के चक्कर में कि मुझे एक पुत्र मिल जाएगा, ईसा मसीह दे देंगे। लेकिन पुत्र तो आज तक मुझे नहीं दिए ईसा मसीह, 6 महीना दिन और आ गया, लेकिन मेरे पति के लकवा मार दिया है। यानी सीमा गुरबाइना अपने रीमा गुरबाइना से लगी कहने कि मेरे पति को लकवा मार दिया है और मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत परेशान हूँ, न दवाई कराने के लिए मेरे पास पैसा का अपने पति की मैं दवाई करा सकूं, न घर में खाने के लिए अनाज है कि मैं हम भोजन बना के उनको अपने पति को अपने खा सकूं। और जिसके साथ जिसके चक्कर में जिसकी बातों में आके मैं महादेव का चर्चा छोड़ दी, महादेव के से मुंह मोड़ ली, वो औरत मेरे से मुंह मोड़ ली, बोली है मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तो गुरबाइना आप ही के सहारा है, आप ही के, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। यानी सीमा गुरबाइना रीमा गुरबाइना से लगी कहने कि आप ही का सहारा है, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है।
रीमा गुरु बहिना बोली कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई देवी देवता नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सहारा दूंगी। सहारा देने वाले महादेव हैं, जो वो करेंगे वही सहारा दे सकते, तुम्हारा दुख का निवारण वही कर सकते हैं। मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा सकती हूँ, अच्छा बुद्धि बता सकती हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? तो सीमा गुरु बहिना बोली रीमा गुरु बहिना से कि गुरु बहिना क्या करूं, मेरे घर में अनाज पानी भी नहीं है, ना मैं खा पा रही हूँ, उनको खिला रही, 2 दिन से मैं भूखी हूँ, न 1 रुपया कि मैं इलाज करा सकूं। आप बताओ, आप जैसा कहोगे मैं वही करूंगी, रीमा गुरु बहिना से बोली। रीमा गुरु बहिना बोली कि देखो, वो कहते हैं कि सुबह के भूला शाम को घरे चली आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर तुम रास्ता भटक गई थी तो अपना रास्ता पर फिर आ जाओ, यानी फिर महादेव से शिव गुरु से जुड़ जाओ, चर्चा भजन में जाना चालू कर दो, महादेव से दया मांगने लगो, उनका भजन करो, नमन करो, महादेव तुम्हारे कष्ट के वारण जरूर करेंगे। तुम घबरा के छोड़ दी ना महादेव को, समय के अनुसार कोई चीज मिलता है। अब ये सोचो कि मैं आज मांगी हूं, आज सोच रही आज ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो सीमा गुरु बहिना बोली कि क्या करूं बताइए आप। तो रीमा गुरु बहिना बोली कि ऐसा करते हैं कि चर्चा भजन में चलना चालू कर दो, महादेव का पूजा पाठ करो, ईसा मसीह में जाना छोड़ दो, किसी की बातों में आना छोड़ दो, चर्चा भजन करो, दया मांगो महादेव से। और जब चर्चा हफ्तवारी चर्चा जो मंदिर में होता है उसमें चलो, जितना गुरु बहिना आएंगी सब गुरु बहिना से मैं यही कहूंगी कि सीमा गुरु बहिना के पति का तबीयत खराब है, उनको लकवा मार दिया है, उनको दवाई के लिए पैसे नहीं है, और सब गुरु भाई गुरु बहिना मिलकर सहायता करिए। तो मेरे पूरा विश्वास है सब गुरु भाई गुरु बहिना आपका सहायता जरूर करेंगे, रीमा गुरु बहिना बोली। तो सीमा गुरु बहिना बोली ठीक है, चर्चा भजन में जाने लगी, मंदिर में गई, हफ्तवारी चर्चा था, सब गुरु भाई गुरु बहिना से बोली रीमा गुरु बहिना कि सीमा गुरु बहिना के पति की तबीयत खराब है, इनको मदद करना चाहिए हम लोगों के। सब ने बोले हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रीमा गुरु बहिना बोली 100-100 रुपया हर हफ्ते सब कोई देगा, ताकि हमें गुरु बहिना के सब जने मिलके मदद कर सके, इनके पति की इलाज हो सके, वो ठीक हो जाए, और इनके घर में राशन पताई जो नहीं है वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तो इनका नून रोटी साग सब्जी चलने लगेगा। सब कोई हाँ बोला, और सब कोई हर हफ्ते 100-100 रुपया देते थे, 2000-4000 जो होता था रीमा गुरु बहिना सीमा गुरु बहिना के लेके देती थी। वो अपने पति की इलाज कराने लगी, और घर में खाने पीने का भी सब कुछ अब लोग चंदा लगा के देने लगी, उनके भी खाने पीने की कमी नहीं था घर में। अब दवाई इलाज भी उनके पति को होने लगा, सीमा गुरु बहिना के करते करते दवाई इलाज उनका पति ठीक हो गए महादेव के दया से। जब महादेव के दया मिलती है तो कोई अंत नहीं होता है। उन्होंने अपने गलती माना, महादेव से क्षमा मांगा, उनसे फिर दया मांगने लगा, फिर चर्चा भजन करने लगी, उनके पति भी ठीक हो गए महादेव के कृपा से। और शिव गुरु उनके एक औलाद भी दिए, एक पुत्र भी उनको मिला। फिर वो अपने पति के अपने बेटे के साथ अपने और जो रीमा गुरु बहिना थी सबके साथ मिल के चर्चा भजन करने लगी, जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, महादेव से दया मांगने लगी। महादेव उनके घर में सारे खुशियां लौटा दिए, सब कुछ पूरा कर दिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए हम कहती हूँ कि एक पर चलो। जब 2 नाव पर इंसान चढ़ेगा तो एक नाव भी टेढ़ी हुई ना तो इंसान डूब जाएगा नदी में। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम महादेव से जुड़े हैं, शिव गुरु से जुड़े हैं, तो इनका बन के रहो, इनको अपना बना के रखो, अपने दिल में बसा के रखो, अपना मानो, और जो भी मांगते हैं हम दया मांगते हैं हक से मांगो, क्योंकि ये हमारे परम पिता हैं, शिव गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। अगर इनसे हम सच्चे दिल से सच्चे मन से कुछ मांगेंगे तो मुझे जरूर देंगे। लेकिन एक बात और है गुरु भाई गुरु बहिना, अगर जिस समय में जिस दिन को निश्चित होगा तुम्हें ये चीज मिलेगा, उसी समय में उसी दिन को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। जब लिखा होगा औलाद को तो औलाद होगा, जब लिखा होगा धन को तो धन मिलेगा, जब लिखा होगा सुख मिले तो सुख मिलेगा, और जब लिखा होगा दुख है तो दुख भी काटना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम महादेव से जुड़ गए तो हमें दुख नहीं मिलेगा, सुख सुख मिलेगा, नहीं।
नसीब में दुख और सुख, बच्चा पैदा होता धरती पर गिरता है तो लिखा के आता है, तो यहाँ आने से नसीब भगवान नहीं बदल देंगे। हाँ, महादेव का पूजा भक्ति आराधना करने से, दया मांगने से क्या होता है कि कुछ दुख जो भारी संकट कष्ट आने वाला होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि खत्म हो जा, तो जब कर्म में पहले लिखा गया है कि दुख मिलेगा और सुख मिलेगा, तो दुख कैसे खत्म हो जाएगा। न इंसान के पास हमेशा सुख रह सकता है और न इंसान के पास हमेशा दुख रह सकता है। दुख आया है तो कटेगा, सुख मिलेगा, और सुख है तो कल को दुख भी मिलेगा। ये बात को आप लोगों के और हमें समझना चाहिए और मानना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा से आपको क्या ज्ञान मिला, कृपा करके कमेंट में लिख के भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप और हम जुड़े रहे महादेव से। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।